साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है बेइज्जती। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, वसुधा वसुधा अपनी भाभी को इस तरह से अपमानित होते हुए नहीं देख पाई, तो वसुधा ने उषा जी को अंदर बुलाकर कहा कि माँ, आज आप मेरी निगाहों से गिर गई। एक औरत होकर आपने सरेआम इतने सारे रिश्तेदारों के बीच में रक्षा के घर वालों का मजाक बनने दिया। आपने ज़रा भी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या गुजर रहा होगा जब उसकी गरीबी का मजाक बन रहा था और उसके माता पिता का उपहास उड़ाया जा रहा था। इंसान की पहचान केवल दौलत से करना कहाँ तक उचित है। उसकी शिक्षा और तहजीब कोई भी मायने नहीं रखती है। साथ संगत जी, वसुधा ने कहा, कल अगर आपकी बेटी के साथ भी ससुराल में ऐसा ही व्यवहार होता तो आपको कैसा लगेगा? तो उषा जी ने कहा, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों होगा? मैंने तो इतना धन दौलत दिया है कि कोई भी मुंह नहीं खोल पाएगा। 4 रिश्तेदारों में शान है हमारी। उषा जी की बोली में घमंड का जहर घुला हुआ था। उनको अभी भी एहसास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की का वो अपमान कर रही हैं वो उनके ही घर की लक्ष्मी है, उनके ही घर की बहू है और उनके घर का एक अहम हिस्सा है। तो साथ संगत जी, रक्षा सब कुछ चुपचाप सुनने के बाद बोली, माँ जी, धन दौलत से भी ज़्यादा इंसान के संस्कार और जगत में व्यवहार मायने रखता है। मेरे पिताजी ने ईमानदारी से नौकरी की है। आज भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। उन्होंने हम सभी को संस्कार रूपी गहनों से सजाया है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी दौलत शायद कुछ भी नहीं हो सकती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत पैसा धन दौलत कमा लूँगी। मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया है। आपसे इतना ही उम्मीद करती हूँ कि उनके सम्मान पर मैं कभी भी आँच नहीं आने दूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए ईश्वर समान है। उनके ही दिए हुए संस्कार हैं कि मैं आपको अपनी माँ समझकर आपसे विनती कर रही हूँ। साथ संगत जी, उषा जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने गलत व्यवहार किया था और जो बात उनकी बेटी वसुधा को भी अच्छी नहीं लग रही थी। साथ संगत जी, बेटी किसी की भी हो, उसके घर वालों का अपमान करने का हक किसी को भी नहीं होता। साथ संगत जी, रक्षा की इतनी प्यारी बातों से ही दिखाई देते हैं संस्कार उसके मायके के। विवाह के बाद पहली बार मायके आई हुई एक बेटी का स्वागत पूरे सप्ताह भर चला। पूरे सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय बाप ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा कि बेटा, जब तुम ससुराल में पूजा करने जाओगी ना, तो तब ये अगरबत्ती ज़रूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया, प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो ऐसे कोई अगरबत्ती जैसी चीज़ कोई देता है भला? पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया ये देखा, तो वह अगरबत्ती का पूड़ा भी उन्हें दिखाई दिया। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में ये अगरबत्ती लगा लेना। तो सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो वो अगरबत्ती का पूड़ा खोला, उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं तो ये आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी अपने पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी, या कभी अपने सास ससुर से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुनने भी पड़ जाए, या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के व्यवहार पर तुम्हारा दिल खराब हो जाए, तो तब तुम मेरी ये बेटा ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करके तेरे ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्मों से सुगंधित और प्रफुल्लित कर देना। तो बेटी तो वो चिट्ठी पढ़कर फफक फफक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। तो पति ने पूछा, अरे हाथ को चटका लग गया क्या? ससुर जी बोले, बेटा क्या हुआ ये तो बताओ। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है ये देखने लगी, तो उन्हें बेटी के बहू के पिता के द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी गई चिट्ठी नजर आई।
चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में थमा दी। चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने को बोला। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे ये चिट्ठी फ्रेम करानी है, ये मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है, पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अरथ से महकाती रही, अगरबत्ती का पूड़ा खत्म होने के बावजूद भी। इसे कहते हैं संस्कार मायके वालों के। साथ संगत जी, घर परिवार में ना सुबह सुबह पति पत्नी का झगड़ा हो गया। पत्नी गुस्से में बोली, बस बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब मैं 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पति भी गुस्से में था, बोला, मैं भी तुम्हें झेलते झेलते तंग आ गया हूँ। पति गुस्से में ही दफ्तर चले गया और पत्नी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और माँ को कहा वो सब छोड़ छाड़ कर बच्चों समेत मायके आ रही है, अब ज़्यादा दिन वो ससुराल में नहीं रह सकती। माँ ने कहा, बेटी बहू बनकर आराम से वहीं बैठी रहे, तेरी बड़ी बहन भी अपने पति से लड़कर आई थी और इस जिद में तलाक लेकर बैठी हुई है, अब तूने वही ड्रामा शुरू कर दिया। खबरदार जो तूने इधर कदम भी रखा तो सुलह कर ले अपने पति से, वो इतना भी बुरा नहीं है। माँ ने लाल झंडी दिखाई तो बेटी के होश ठिकाने आ गए, वो फूट फूट कर रो दी। जब रोकर थकी तो दिल हल्का हो गया था। पति के साथ लड़ाई का सीन सोचा तो अपनी खुद की भी काफ़ी गलतियां नजर आई। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई और पति के पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ स्पेशल हलवा भी बना लिया। सोचा कि शाम को ही पति से माफ़ी मांग लूंगी, अपना घर तो अपना ही होता है। पति शाम को घर आया तो पत्नी ने अच्छे से पति का स्वागत किया, जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। पति को भी हैरानगी हुई। खाना खाने के बाद पति जब हलवा खा रहा था तो बोला कि कभी कभार मैं ज़्यादा ही कुछ बोल जाता हूँ, तुम दिल पर मत लगाया करो, इंसान हो भाई, गुस्सा तो आ ही जाता है। पति पत्नी का शुक्रिया अदा कर रहा था और पत्नी दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी, जिसकी सख्ती ने उसको अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया, वरना तो जज्बाती फैसला उनका घर तबाह कर ही देता। साथ संगत जी, अगर हर एक माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटी की हर जायज नाजायज बात को सपोर्ट करना बंद कर दें, बेटी का साथ देना बंद कर दें, तो सचमुच रिश्ते बच जाती हैं। और बहुत सारे मायके वाले ऐसे ही करते हैं और इसी तरह से कई घर टूटने से भी बच जाते हैं, बर्बाद होने से बच जाते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, बड़े ही प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।